आधुनिक हिंदी के प्रणेता पुरुष भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के जीवन वृत्त पर लिखी गई भारतेंदु कुल की बेटी दीपाली राजकृष्ण की सद्य प्रकाशित पुस्तक बच्चा बबुआ हरिश्चंद्र चौधरी भारतेंदु। यह पुस्तक अभिव्यक्ति के स्तर पर और व्यक्तित्व कृतित्व पर लिखी गई अन्य पुस्तकों से एक अलग पहचान बनाती है। यह अंतर सहज स्वाभाविक भी है क्योंकि सुनी सुनाई के मुकाबले भारतेंदु की आंगन में खेलते कूदते दादा दादियों की गोद में बैठकर अपने पुरखों की कहानियां सुनते सुनाते भारतेंदु के स्पर्श से अगराई दरों दीवारों से बोलते बतियाते बड़ी हुई दीपाली राजकृष्ण का लेखन जीवंतता की दृष्टि से कहीं ज्यादा मुखर और भावपूर्ण है। लेखिका की लेखनी ने पुस्तक में जिन अध्यायों को रचा है उनमें से 60% सामग्री अब तक अनछुए रहे कई तथ्यों को उजागर करती है। जहां तक लेखन का सवाल है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रपौत्री दीपाली राजकृष्ण को विरासत में मिली है। दीपाली ने अपने शब्दों से लेखनी को उन्मुक्त उड़ान दी है। शब्द सौष्ठव इतना सुंदर है कि इनमें से कई अध्याय तो मानस पटल पर शब्द चित्रों जैसा जादुई प्रभाव छोड़ते हैं। काशीराज परिवार से चौधरी कुटुंब की निकटता मित्र मंडली से भारतेंदु का अपनापन, पुष्टि मार्ग के प्रति उनकी श्रद्धा व अनुराग जैसे विषय अब तक प्रायः छूते रहे। मन्नू दादी जैसे पात्र यदि अभी तक अपरिचित रहे हैं तो मल्लिका व माधवी जैसे चर्चित किरदारों के साथ भारतेंदु के संबंधों को भी सोच के स्तर पर एक नई पहचान मिली है। सार संसार यह है कि दीपाली की सद्य प्रकाशित पुस्तक को सही मानों में भारतेंदु समग्र सार की संज्ञा दी जा सकती है। इस पुस्तक का लोकार्पण मुख्य अतिथि पद्मश्री राजेश्वर आचार्य जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र जी एवं काशीवासियों की उपस्थिति में हुआ। मेरा नाम दीपाली अग्रवाल है। दीपाली राजकृष्ण नाम से ही लिखती हूँ। भारतेंदु भवन भारतेंदु जी की प्रपौत्री हूँ और वर्तमान में मेरे पति साड़ी व्यवसायी हैं। मैं कह ही नहीं सकती, वो बाद में समझ आएगा कि इतनी बड़ी चीज़ और ऐसा सब कुछ हो गया। जब मैं लिख रही थी तो मेरे जो गुरु जी के आशीर्वाद से, श्री श्याम मनोहर जी के आशीर्वाद से ही मैं लिखती गई और मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं लिख क्या रही हूँ। किस तरह से आकर के भारतेंदु दादाजी ने और परिवार के मेरे पिताजी ने सहायता की, मैं कह नहीं सकती। जब मेरे पिताजी डॉक्टर गिरीश चंद्र चौधरी की मृत्यु हुई तो मैं बड़ी व्यथित थी। तो जैसे गिरधर जी महाराज वल्लभकुल षष्ठ पीठाधीश्वर ने भारतेंदु जी के लिए आशीर्वाद दिया, वैसे ही मेरे गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि तुम जो वल्लभ कुल से संबंधित साहित्य है, पुष्टि मार्ग से संबंधित साहित्य है, उसके विषय में लिखो जो भारतेंदु जी के साहित्य में है। और मैं बस उसको जहाँ एक दो पद हमने लिखे तो देखा पूरा साहित्य ही पुष्टि मार्ग और उसी मार्ग से उत्प्रोत है और बस मैं लिखती चली गई। जो मन में आ रहा है, विद्वान यहाँ बैठे हैं, विद्वत्ता पूर्ण टिप्पणी और समीक्षा ये करेंगे। मेरे मन में सहजतया जो उठ रहा है वो कह रहा हूँ। भारतेंदु भवन के बारे में जो सुना था और भारतेंदु जी के बारे में तो पढ़ना पड़ता है, यदि शिक्षित होना है, ज्ञान प्राप्त करना है, हिंदी को जानना है, साहित्य को जानना है, तो यह अनिवार्य है कि आप भारतेंदु जी को पढ़ें। पिता की उंगली पकड़े हुए जब यहाँ इन गलियों में आता था तो पिताजी हमेशा दिखाते थे यह भारतेंदु भवन है। फिर अवसर हुआ इस माटी में खेलने का, आने का, जाने का, और मुझ मृण्मय को आज ये अवसर जो मिला है उससे ये लग रहा है कि यह भारतेंदु भवन ही नहीं है, ये भारतेंदु तीर्थ है, जहाँ पर आकर व्यक्ति स्वयं महनीयता का अनुभव कर सकता है कि प्रभु ने एक ऐसा मानव भी अवतरित किया है जो देवतुल्य है, जो सब कुछ कर सकता है और ज्ञान के क्षेत्र में ऐसे मानक स्थापित कर सकता है जो शाश्वत रूप में सदा उपस्थित रहेंगे साहित्यकारों के हृदय में, चाहे कोई बात प्रवाद शाखा विचार मतांतर होता रहे, लेकिन भारतेंदु जी हमेशा हमेशा अमूर्त रूप में। क्योंकि काशी में व्यक्ति मोक्ष भी नहीं मांगता, लोग कहते हैं मोक्ष हो जाता है, नहीं, वह शिवधाम में ही रहना चाहता है। मुक्ति से अच्छा मरने के बाद भी काशी में आत्मा रहे। ऐसे स्थान के पवित्र परिचय प्रमाण और यशमूर्ति भारतेंदु जी की भूमि में आकर और जो आज लोकार्पित हो रहा है ग्रंथ, तो बहुत सारे अनछुए पहलू हैं जिन्हें देख के लगता है कि काशी इनमें जीवित है। वर्ष भर के अंधियारे को मिटाने के लिए दीपावली जैसे आती है, वैसे इस परिवार में उसे प्रकाशित करने के, आलोकित करने के लिए एक शैशव में केशव का दर्शन है। मैं रामानंद तिवारी, पिलग्रिम पब्लिशिंग। पुस्तक का सफर तो
लंबाई रहा है। दीपाली जी ने एक्चुअली ये पुस्तक मुझे 2-2.5 वर्ष पहले इसकी चर्चा की थी, लेकर के आई थी। मैंने उसका बहुत सा अंश पढ़ा अपनी यात्राओं के दौरान। वो पुस्तक मैं साथ ले जाता था, पढ़ता था, लेकिन ये सौभाग्य रहा कि वो पुस्तक अपने यहाँ से प्रकाशित हुई और दीपाली जी का, बल्लरी जी का इसमें एक ऐसा योगदान है जो कि एक, मैं तो समझता हूँ कि अदना सा पब्लिशर हूँ, लेकिन इन सब लोगों की वजह से मैं एक श्रेष्ठ प्रकाशक बन गया। देखिए, लेखनी जी की जो दीपाली की जो बात है वो आप यहाँ से भी समझिए जो कि कितनी महत्वपूर्ण है कि जो अपने यहाँ पहली मूक फिल्म बनी थी वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पे बनी थी। उसको बाबा साहब फाल्के ने एक्चुअली उन्हीं के नाटक से मतलब प्रभावित होकर के उन्होंने वो फिल्म बनाई और पूरे मतलब अगर इस अपने यहाँ आप जानते हैं संविधान का पहला वाक्य भी सत्यमेव जयते है और वो राजा हरिश्चंद्र और वो नाटक आज भी इतना प्रभावित करता है। और जो बल्लरी जी ने काम किया है वो तो अद्वितीय है, क्योंकि वो बचपन से ही उसी वातावरण में रही हैं, सभी के तरीके से मतलब दादा दादी, बाबा, आजी, बुआ, फूफा, है ना, उस रिश्ते से भी जो कुछ उन्हें मिला और जितने भी हरिश्चंद्र जी के मतलब भारतेंद्र जी के मित्र रहे हैं वो सब भी आकर के इनसे वार्ता किया है किताब लिखते समय। उसमें सारे उदाहरण दिए हुए हैं उन्होंने और इतना कंटेंट्स रिच है कि मैं तो कहूँगा कि शायद ही भारतेंदु जी का अब तक जितना भी समग्र भी अगर कंप्लीट किया गया तो मैं कहूँगा कि अब समग्र पूरा हुआ है।